नमस्कार दोस्तों, ये है करंट अफेयर सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो साल में चेंजिंग होते हैं। और स्पेशली यह वीडियो बनाया गया है जुलाई मंथ को लेकर के, जुलाई मंथ के और लास्ट अपडेटेड जुलाई मंथ 2026 तक का भी ये वीडियो है। इस वीडियो के पहले सीरीज में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ, या आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार। कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार में किन लोगों को कौन से मंत्रिमंडल दिया गया है, ये मेरा पहला वीडियो जाएगा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के सेक्टर में फर्स्ट वीडियो है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने में ज़्यादा समय न लगाएं। पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान से अपने काम करते हुए या किसी भी जगह पर घूमते हुए टहलते हुए बस इस वीडियो के ऑडियो को केवल ध्यान से सुनते रहिए। आई होप कि आपको ऑडियो सुनने से ही काफ़ी बातें धीरे धीरे याद होती चली जाएंगी। जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा वो ऑलरेडी आपको याद होते चला जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान से इस पर ऑडियो को सुनते रहें और अपने काम में करते रहें। पढ़ते वक्त, रोड पर घूमते वक्त या किसी समय अपने ऑडियो को सुनते रहें और बस ध्यान से याद करते रहें। संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी में सबसे प्रथम व्यक्ति जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो वह है द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान 2026 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। हमारे उपराष्ट्रपति हो गए सीपी राधाकृष्णन, और ये भी भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद अन्य अधिकारी में आता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे प्रमुख व्यक्ति हो जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये भी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये सभी 15वें राष्ट्रपति या 15वें अपने अपने पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। अब आते हैं भारत के प्रमुख न्यायाधीश की। मुख्य न्यायाधीश या जिन्हें हम सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बोलते हैं वो हो गए हमारे जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत भारत के प्रमुख न्यायाधीश हैं जो 2026 के डाटा के अनुसार हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। महान्यायवादी की अगर बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो वह हैं आर वेंकटरमणी। महान्यायवादी, भारत के प्रमुख न्यायवादी महान्यायवादी आर वेंकटरमणी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का प्रमुख महान्यायवादी कहते हैं, आर वेंकटरमणी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, वही महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी। अध्यक्ष की बात करते हैं राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण की न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अध्यक्ष की बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये है वर्तमान में प्रमुख राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हुए। अब आते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार की। तो संसदीय प्रमुख की अगर बात करते हैं तो संसदीय प्रमुख राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति भी हैं। सीपी राधाकृष्णन सभापति और राज्यसभा के प्रमुख सीपी राधाकृष्णन। उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश हुए। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, और वहीं राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता की अगर बात करते हैं राज्यसभा के सत्ता पक्ष की जो प्रमुख नेता हुए बीजेपी के, वो हो गए जेपी नड्डा।
राज्यसभा के सत्ता पक्ष के प्रमुख नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे। अध्यक्ष की बात करते हैं 18वीं लोकसभा के प्रमुख जो हो गए वो हो गए ओम बिरला। लोकसभा के प्रमुख अध्यक्ष ओम बिरला और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडर हुए। चलिए देखते हैं आगे। निर्वाचन आयोग यानी कि मतदाता जो हम लोग जो वोट देते हैं उससे संबंधित कौन कौन से लोग प्रमुख हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त जो हो गए हमारे ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। उसके बाद चुनाव आयुक्त की अगर बात करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद या उनकी अनुपस्थिति में चुनाव आयुक्त के पास सारा कार्यभार होता है। तो हमारे दूसरे हो गए चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त में अजय भाटू, आर.के. गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है मुख्य चुनाव आयुक्त को याद करना जो ज्ञानेश कुमार हैं और वो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। अब बात करते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में प्रमुख हो गए CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो हो गए हमारे संजय मूर्ति। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रमुख हो गए संजय मूर्ति। इनका काम होता है मुख्य रूप से भारत की वित्तीय स्थिति की देखरेख करना, पैसे का आवंटन, पैसे की खर्च की सारी मदों को देखरेख करने का काम होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग के। और वर्तमान में कैग के प्रमुख सदस्य हो गए संजय मूर्ति। कैग यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष हो गए संजय मूर्ति। महालेखा नियंत्रक TS कल्याणी। महालेखा नियंत्रक जो प्रमुख हो गए वो हो गए TS कल्याणी। अब सेनाओं की बात करते हैं तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख यानी कि भारत में जो 3 प्रकार की सेनाएं होते हैं उनके प्रमुख, उनके लीडर के बारे में। तो सर्वोच्च सेनापति अगर बात करते हैं तो देश का प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू। देश के प्रथम नागरिक को सर्वोच्च सेनापति माना गया है जो हो गए हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। नौसेना के प्रमुख अध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन। थल सेना अध्यक्ष के प्रमुख धीरज सेठ। वायुसेना के अमरप्रीत, वायु अमर होता है तो अमरप्रीत, नौसेना में 9 लगा हुआ है तो स्वामीनाथन। थल सेना में धीरज सेठ। चीफ ऑफ डिफेंस CDS, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS कौन है, तो वर्तमान 2026 में हमारे प्रमुख CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य है। महानिदेशांक की अगर बात करते हैं, सैन्य अभियान के जो प्रमुख हो गए सैन्य अभियान के महानिदेशक DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। DGMO वर्तमान में DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। और वर्तमान में CDS राजा सुब्रमण्यम वर्तमान में CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल के अन्य सलाहकार की और सचिव की। भारत के प्रमुख मंत्रिमंडल के सलाहकार और प्रमुख सचिव। कैबिनेट सचिव हो गए हमारे TV सोमनाथन भारत के कैबिनेट सचिव हैं। TV सोमनाथन भारत के कैबिनेट सचिव हो गए। उसके बाद आते हैं प्रधान सचिव, जो प्रधानमंत्री के जो सबसे प्रधान सचिव होते हैं वो हो गए प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, जो प्रधानमंत्री को उनके कार्यों के बारे में बताते हैं वो हो गए प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। अगर प्रधानमंत्री के निजी सचिव की बात करते हैं तो निधि तिवारी। प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि
तिवारी हो गए। प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी और प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। विदेश सचिव की अगर बात करते हैं तो विक्रम मिश्री भारत के विदेश सचिव है। गृह सचिव गोविंद मोहन, फिर से एक बार देख लीजिएगा। कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा, निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी और विदेश सचिव की अगर बात करते हैं तो विक्रम मिश्री और गृह सचिव की अगर बात करते हैं तो गोविंद मोहन, भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन। वित्त सचिव की अगर बात करते हैं तो अजय सेठ, वित्त हमेशा अजय रहता है तो वित्त सचिव अजय सेठ। याद दीजिएगा, एक और मिस सेठ का नाम था, याद है आपको? धीरज सेठ, भारतीय थल सेना के प्रमुख अध्यक्ष धीरज सेठ और भारतीय वित्त सचिव के प्रमुख अध्यक्ष अजय सेठ। रक्षा सचिव की बात करते हैं तो राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव में अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक सलाहकार, ये वो आर्थिक सलाहकार है जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा गिरती चली जा रही है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। देखिए, मैंने जो बात कही मुख्य आर्थिक सलाहकार की, ये बस याद करने की एक बात कही गई है, इसे डायरेक्ट मत लीजिएगा, ये सिर्फ याद करने के लिए एज ए ट्रिक मैंने ये बोला है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के हो गए अजय कुमार सूद। देखिए, ये जो सेक्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है क्योंकि कई बार यह डिफेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, या इस सेक्टर से डिफेंस एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपने पढ़ाई के अनुसार देख लीजिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उसी के अनुसार ये इम्पोर्टेंट रहता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सतर्कता आयुक्त की अगर बात करते हैं तो सतर्कता आयुक्त हो गए श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सतर्कता आयुक्त केवल रहेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख आयुक्त रहेंगे तो वो हो गए प्रवीण वशिष्ठ। एक में होंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और दूसरे में होंगे प्रवीण वशिष्ठ। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के प्रमुख हो गए प्रवीण सूद। अगर किसी भी बहुत बड़े पैमाने पर किसी चीज़ की जांच की जाती है तो उसकी जांच CBI को सौंपी जाती है। किसी प्रकार के घोटाले, मर्डर या ऐसा केस जो नॉर्मल पुलिस से ऊपर हो जाना चाहता है, या कह सकते हो कि नॉर्मल पुलिस उन पर जांच पड़ताल नहीं कर सकती, इस कंडीशन में उस केस को CBI के हाथ में डाल दिया जाता है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के हाथ में दे दिया जाता है। और प्रमुख इस CBI के प्रमुख, केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख हो गए हमारे प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त CIC, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। निदेशक या इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी इंपॉर्टेंट है, IB, भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख हो गए महेश दीक्षित। और भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी RAW, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसके प्रमुख व्यक्ति हो गए, प्रमुख
अध्यक्ष हो गए पराग जैन। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख अध्यक्ष पराग जैन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल। और ED प्रवर्तन निदेशालय, निदेशक और प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रमुख हो गए राहुल नवीन। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स से संबंधित सारे डिपार्टमेंट इन्हीं के अंदर में सेव किए जाते हैं, इन्हीं के अंदर में देखरेख किए जाते हैं, अनुराग जैन। अब इतने में जिनका इम्पोर्टेंट नाम है उनको एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कई बार इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ज़्यादा चांसेस है पूछने के। सबसे पहला नाम आता है CBI के प्रमुख प्रवीण सूद का, CBI के प्रमुख प्रवीण सूद का। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो महेश दीक्षित, इंटेलिजेंस ब्यूरो महेश दीक्षित। उसके बाद दूसरा नाम सामने आता है पराग जैन, जो रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख ये व्यक्ति हो गए, प्रमुख अध्यक्ष हो गए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख अध्यक्ष पराग जैन। ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है या जाता भी है, इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। CBI प्रमुख प्रवीण सूद, IB प्रमुख महेश दीक्षित और रॉ प्रमुख पराग जैन। चलिए आगे देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। सबसे पहला आता है सीमा सशस्त्र बल SSB के महानिदेशक, SSB के महानिदेशक संजय सिंघल। उसके बाद नाम आता है सीमा सुरक्षा बल BSF प्रवीण कुमार, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार। CRPF के महानिदेशक हो गए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हो गए प्रवीर रंजन। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF प्रवीर रंजन। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक B श्रीनिवासन। NSG के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हो गए B श्रीनिवासन। उसके बाद आता है SPG विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक, SPG के निदेशक हो गए आलोक शर्मा। ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, शत्रुजीत सिंह कपूर ITBP के प्रमुख हो गए शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक हो गए वीरेंद्र वत्स। आगे देखते हैं ICG भारतीय तट रक्षक बल कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। S परमेश भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक हो गए S परमेश। उसके बाद आता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF पीयूष आनंद, NDRF के प्रमुख निदेशक हो गए पीयूष आनंद। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के प्रमुख हो गए पीयूष आनंद। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। RPF रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। आसाम राइफल के महानिदेशक हो गए विकास लखेड़ा। उसके बाद होमगार्ड के महानिदेशक, होमगार्ड सुरक्षा बल जो हुए उसके महानिदेशक हो गए विवेक श्रीवास्तवा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है सभी एग्जामों के लिए, जो BPSC और UPSC या अन्य स्टेट PCS के एग्जाम अगर कोई देते हैं तो उनके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है।
प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव, प्रमुख जो आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और सचिव। अब बात आता है सबसे पहले नीति आयोग, तो जिसके अध्यक्ष हो गए, नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले यह एक प्लानिंग कमीशन चलता था, तो प्लानिंग कमीशन को 2014 के बाद बंद कर दिया गया, 15 में बंद कर दिया गया और उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यहाँ क्वेश्चन इस तरह से कई बार पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष किन्हें नामित किया जा सकता है, तो उसका आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री को ही नीति आयोग के अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अशोक कुमार लाहिड़ी, अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए अशोक कुमार लाहिड़ी। अब आते हैं नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ हो गए निधि छिबर, निधि छिबर। उसके बाद हो गया संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए अजय कुमार, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए अजय कुमार। 23वें विधि आयोग, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो गए दिनेश माहेश्वरी, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो गए दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर रहाटकर, विजया किशोर रहाटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो गए विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साध्वी निरंजन ज्योति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साध्वी निरंजन ज्योति। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के गोपाल कृष्ण, एस गोपाल कृष्णा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के साध्वी निरंजन ज्योति और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के एस गोपाला कृष्णा। 8वें वेतन आयोग के रंजन प्रकाश देसाई, 8वें वेतन आयोग के रंजन प्रकाश देसाई।